अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरियो बहनों, मेरियो बेटियों। आज मैं आपके लिए ये एक बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ। जिन बहनों के, जिन भाइयों के और जिन दोस्तों के जोड़ों में शदीद दर्द होता है, असाब और पट्ठों में शदीद दर्द रहता है, कमज़ोरी महसूस करते हैं, और वो जो लड़कियां, जो लड़के बिल्कुल जिनकी बीनाई कमज़ोर हो चुकी है, जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहती है, आंखों के आगे अंधेरा आता है और ऐनक तक लग चुकी है, तो ये उन सब के लिए है। ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों के लिए और बूढ़ी औरतों के लिए, जवान औरतों के लिए, माँओं के लिए, बहनों के लिए, जिनकी कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में शदीद दर्द रहता है, ये कलाइयाँ दुखती हैं, हाथ दुखते हैं, सर में शदीद दर्द रहता है, खाई पी चीज़ हज़म नहीं होती, तो ये रेमेडी जो कि बहुत ही कदीम तरीन, बहुत पुराने ज़माने की, ये एक तैयार करदा स्पेशल पिन्नियाँ इसको कहते थे। हमारे वक्त में हमारी नानियाँ, दादियाँ हमें बनाकर खिलाती थी, हमें, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, सबको वो बनाकर खिलाती थी। जो भी पुराने लोग इस रेसिपी को देखेंगे वो फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये जो आजकल इनको किशमिश और मेवाजात वाले लड्डू कहा जाता है, लेकिन उस वक़्त इनको पिन्नियाँ कहा जाता था। तो इसमें काजू, पिस्ता, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चने भुने हुए, और इसके अलावा मेथी दाना, कलवंजी, मोरिंगा जैसी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। लेकिन मैंने उस वक़्त और जिस तरीके से डालनी है वो वीडियो में बता दिया है। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, वरना ये अजीम तरीन रेसिपी जो आप सही तरीके से बनाने में नाकाम हो जाएंगे, और इसको खाने वाला 1 महीने के बाद 80 साल का बूढ़ा और 80 साल की मेरी माँ बहन भी ऐसे उस अपने आप को महसूस करेगा जैसे कि वो 30-35 साल का जवान है। और जो बच्चे खाएंगे, जो जवान खाएंगे, वो अपने 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 आप को तंदुरुस्त, तवाना और ताकतवर महसूस करेंगे। नज़र की कमज़ोरी के लिए और सर दर्द के लिए भी ये आला तरीन नुस्खा है। ख़ास तौर पे सर्दियों की सौगात है जो हमारी नानियाँ और दादियाँ बनाया करती थी। तो ये मैं आज आपके लिए ये रेसिपी लेके आया हूँ। तो आइए इसको बनाने का तरीका सीखते हैं कि इसको किस तरह बनाने हैं। आइए। तो लीजिए, जो हमने इसमें शामिल करना है ये वो इंग्रेडिएंट्स ख़ास हैं। काजू है, ये फूल मखाना है, 4 गूंदे हैं, ये चने हैं भुने हुए, किशमिश है, बादाम की गिरी है, पिस्ता है, काजू है। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें सेहत, ताकत, हुस्न और तंदुरुस्ती की ज़मानत हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैन में सबसे पहले थोड़ा सा देसी घी लेंगे और उसको गर्म करेंगे। तो जैसे ही घी हमारा गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे कुक, वो है फूल मखाने। क्योंकि थोड़े से सख्त होते हैं, इसलिए इनको सबसे पहले जो है वो हम अच्छी तरह इनको कड़क करेंगे, ताकि इनको बाद में खाने से मुंह में जायका ख़राब ना हो। तो ये देखें जी, तकरीबन हमारे दोनों साइडों से ये गुलाबी गुलाबी से रंगत के लाइट ब्राउन से होने शुरू हो गए हैं। तो हाथ में पकड़ेंगे, देखेंगे अभी थोड़ा सा फ़र्क है। तो उनको हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये हमारे पास है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। तो घी में फ्राई किया, लेकिन अगर आपके पास घी है तो घी में फ्राई कर लें, नहीं है तो आप जैतून के तेल में भी फ्राई कर सकते। तो इसमें ये हमने गूंदे डाल दी हैं, चारों की चारें गूंदे डाल दी, और अब हम इनको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो लें जी, ये अब अच्छी तरह फूल चुकी है। गूंद फ्राई होने के बाद देखें लाइट ब्राउन भी हो गई है और कहीं से ये पिंक जामनी कलर की हो गई है। तो ऐसे ही जब हो जाएगी तो हमने इसको
उतार लेना है। थोड़ा सा और डालेंगे जैतून का तेल और अब हम इसमें डालेंगे काजू। ये काजू हमने जो लेने हैं एक पहले से ही फ्राई होते हैं, उनमें नमक लगा होता है, नमक के साथ फ्राई होते हैं, वो नहीं लेने हमने, बग़ैर ऑयल के बग़ैर फ्राई किए हुए लेने हैं। तो इनको हमने ख़ुद फ्राई करना है ऐसे। ये देखें, जब ये भी ब्राउन हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तो इनको भी हम निकाल कर एक बर्तन में रखते जाएंगे। मगज़ अखरोट की गिरियाँ लेनी हैं। ये दिमाग के लिए, नज़र के लिए, दिल के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही आला चीज़ है। इसका इस्तेमाल इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द या सीने की जकड़न और दिमागी कमज़ोरी के लिए ये बहुत ही आला चीज़ है। इसको भी हम लाइट ब्राउन कर लेंगे जैतून के तेल में। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो आप देसी घी ले सकते हैं। देसी घी नहीं है तो आप जस्ट ऑयल या डालडे घी से भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये कोई एलिगेशन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बज़ाते ख़ुद ही बहुत ज़्यादा ताकतवर और ये लें जी। अब हम बादाम की गिरियाँ इसमें डालेंगे और इनको भी लाइट ब्राउन करेंगे। अच्छा, लाइट ब्राउन करने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि इसमें से जो इसकी हीक होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, ये कड़क हो जाते हैं और इनको थोड़ा सा पीसने में आसानी रहती है। तो बादाम, जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत ही आला चीज़ है दिमाग के लिए, नज़र के लिए और इंसानी जिस्म की ताकत के लिए, और हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शदीद शिकायत हो तो उसके लिए भी ये बहुत आला चीज़ है। तो अब लेंगे हम भुने हुए चने। ये भी ताकत का ख़जाना है। तो पुराने लोग कहा करते थे कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता अगर उनकी खुराक में चने शामिल हों। तो ये चने हमने लिए तो भुने हुए हैं, लेकिन अब इसको हम ज़रा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें हमने ऑयल नहीं डालना, ना घी डालना है। तो इसको लाइट ब्राउन करेंगे अच्छी तरह इनको। जब इनसे चनों की भुनी सी, भीनी सी महक आनी शुरू हो जाए, तब हम इनको उतार लेंगे और ये जो अंदर बाकी छिलके वगैरह रह गए होंगे उनको हम वेस्ट कर देंगे। अच्छी तरह इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। अच्छी तरह इनको हमने भून लेना है ताकि इनका जो कच्चा। तो लीजिए, चने हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इनको निकालेंगे एक अलग बर्तन में ऐसे। तो इनको अलग रख लेंगे। अब हम पैन को दोबारा चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे जैतून का तेल। ये देखें, ये सूफ़ी वालों का है, ये जैतून का तेल प्योर तेल है खाने वाला। तो अब हम इसमें डालेंगे जो कि सदियों से आजमूदा, सदियों से इंसानी जिस्म की कमज़ोरी के लिए, कमर दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, और वो है अलसी के बीज। अलसी बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। ये आपके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, आप दिल की तंग शरियानों को खोलता है और जिस्म में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज़ करता है, जिसकी वजह से असाबी जिस्मानी दर्दों में आराम आता है, ख़ास तौर पे कमर दर्द वगैरह। तो अब हम ये देखें, हमारे पास सौंफ है। सौंफ के मतलब आपको पता है कि सौंफ जो है ये नज़र के लिए बहुत ही आला तरीन चीज़ मानी जाती है। तो सौंफ के इस्तेमाल करने से सीने की जकड़न दूर होती है, गला साफ़ होता है और आपका मैदा जो है वो गैस के अखराज का बायस बनता है, इसलिए और तेज़ाबियत और गैस कब्ज़ से इंसान महफूज रहता है। इसको भी हम करेंगे लाइट ब्राउन।
तो आपने सब स्टेप्स फॉलो करने हैं। कुछ में हमने ऑयल डाला है और कुछ में नहीं डाला, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। तो अब हम लेंगे, ये मगज़ मेलन है, यानी कि मगज़ मेलन है, मगज़ कद्दू है, मगज़ तरबूज, मगज़ खरबूजा, यानी कि ये 4 किस्म के बीज हैं। इनको चारे मगज़ कहा जाता है। ये भी इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, बहुत ही आला चीज़ है। इसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स और पोटाशियम की वाफर मिकदार पाई जाती है। तो एक मरतबा फिर हम डालेंगे ऑलिव ऑयल और जैतून का तेल, यानी कि तो इसमें अब हम फ्राई करेंगे। हमारे पास जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इनमें हम डालेंगे, ये हमारे पास है ज़रश्क, यानी कि इनको देसी मेवा भी कहा जाता है, छोटे छोटे दाना। ये विटामिन्स, प्रोटीन्स और कैल्शियम वगैरह का बेहतरीन इम्तज़ाज है। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे किशमिश, आम किशमिश जिसको कहते हैं, यानी कि मेवा। तो इन दोनों को हम इकट्ठे ही फ्राई कर लेंगे। तो पैन को दोबारा रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता। तो पिस्ता इंसानी सेहत के लिए, दिमाग के लिए और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ही आला, बहुत ही नायाब चीज़ है। ज़रा महंगा है लेकिन इसके फ़वाइद भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो इसके इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में करिश्माती जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, जिस्म में तंदुरुस्ती, ताकत, तवानाई आती है और इंसानी जिस्म एक्टिव और चुस्त हो जाता है। सुस्ती काहली दूर हो जाती है और नज़र की कमज़ोरी भी इससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है, अगर इसका 1 माह तक मतवातर इस्तेमाल किया जाए। तो ये देखें, ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास कलवंजी और मेथी दाना है। कलवंजी के मतलब आपको पता है कि अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि स्याह दानों में, यानी कलवंजी में, मौत के अलावा सब बीमारियों का इलाज है। और साथ में मेथी दाना है। मेथी दाने के मतलब भी अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर आपको मेथी दाने के फ़ायदे का पता चल जाए तो ये आप सोने के भाव ख़रीदें। और ये दुनिया का सबसे इस वक्त इस दौर का करिश्माती पौधा मोरिंगा, सुहांजना, यानी कि मोरिंगा के पत्ते हैं, इनको भी हम शामिल करेंगे। मोरिंगा के खाने और इस्तेमाल करने वाला आज के दौर में 360 किस्म की बीमारियों से महफूज रहता है। और ये तीनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएं तो शुगर, ब्लड प्रेशर, बुढ़ापा और जोड़ों का दर्द, गैस, कब्ज़ सब ख़त्म हो जाता है। अब हम डालेंगे खसखस। तो ये खसखस के मतलब तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये भी बहुत ही आला चीज़ है इंसानी जिस्म के लिए। और सीने की जकड़न, गले की ख़राश, इसके अलावा गैस, कब्ज़ के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए, ख़ास तौर पर कमर दर्द के लिए ये बहुत ही नायाब चीज़ है। तो इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये बुरादा गरी है, नारियल की गरी को बारीक पीस कर बुरादा लिया है हमने। ये ऐसे ही कटाया बनाया आपको बाज़ार से बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। तो इसको भी खसखस के साथ ही हमने, यानी कि खसखस के साथ ही हमने भून लेना है। तो ये देखें जी, हमारी सारी चीज़ें जो भूनने वाली थी, ये ख़ास तौर पे हमने जो इस तरह डाला है, ये गूंद और ये फूल मखाने हैं। ये देखें फूल मखाने कैसे टूट रहे हैं, आपने भी ऐसे ही लेने हैं। अब ये जो मोटी मोटी चीज़ें, इनको हम अलग-अलग करके कूंडी और डंडे में, हावन दस्ते में कूट लेंगे। इनको ग्राइंड नहीं करना हमने, क्योंकि हम इससे बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बना रहे हैं।
जो कि बच्चे बड़े बूढ़े सब शौक़ से खाएंगे और इंशाल्लाह उनमें चुस्ती, तंदुरुस्ती, ताकत, तवानाई आएगी। वो लड़कियां, वो औरतें जिनको बीमारी की वजह से या ज़चकी के बाद कमर में शदीद दर्द रहती है, सर में दर्द रहती है, नज़र कमज़ोर है, उनके लिए ये बहुत ही आला किस्म की रेमेडी है, बहुत नाइस। इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स है, जो इसके अज्जा हैं, वो बहुत ही महारत और इंतहाई तरतीब से इनको डाला है। तो अब पिस्ता, बादाम और अखरोट, ये तीनों चीज़ें हमने अलहदा फ्राई करके रखी थी और इनको हम अलहदा कूटेंगे, क्योंकि यही तो सारी फार्मूलेशन की बात है कि चीज़ की तरकीब और उसका बनाने का तरीका जो है उसको हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें सीखेंगे नहीं उस वक़्त तक हम पूरी तरह किसी भी चीज़ में महारत हासिल नहीं कर सकते। तो इनको अलग-अलग हमने कूट लिया, ये भी मोटा मोटा कूटा, ये देखें। तो अच्छी तरह इनको यहाँ पर भी बारीक हमने नहीं करना। तो इनको निकालने के बाद ये हमारे पास खसखस है, सौंफ है। तो सौंफ को हम थोड़ा बारीक पीस लेंगे, क्योंकि ये अगर खाते वक्त इसका कोई दाना दांत के नीचे आए तो बच्चे और आजकल की लड़कियां को ये नागवार गुज़रता है। तो हम इसको अच्छी तरह पीस कर इसको भी शामिल कर लिया इसमें हमने। अब ये देखें जी, हमारे पास जो तिल और खसखस और बुरादा था वो हमने डाल दी। ये चारों मगज़ कूटने नहीं है, ऐसे के ऐसे ही हमने शामिल कर देने हैं। और ये मेवा, किशमिश और ज़रश्क, देसी मेवा और किशमिश, ये भी ऐसे ही हमने इसमें शामिल कर देने हैं। तो ये अलसी है, अलसी को हमने फ्राई कर लिया था, इसको भी हमने ऐसे ही डाल देना, इसको भी कूटना नहीं है हमने। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली कि कौन सी चीज़ें मैंने कूटी हैं और कौन सी मैंने नहीं, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह, ये देखें जी, अल्लाह की शान है, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत कलर बनकर सामने आ गया है। तो अब हम चने जो हैं वो हल्के से कूटकर इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखें जी, चने, इनको भी हमने मोटा मोटा दरदरा सा कूटना है, ज़्यादा इनको कूटना नहीं है। और इसको ऐसे ही हम फिर मोटा मोटा कूटकर इसमें शामिल कर देंगे। तो इधर हम कढ़ाई रखी है हमने, तो इसमें ये आधा किलो मिश्री ली है हमने। तो आधा किलो मिश्री इसमें डाल देंगे और इसमें से देखेंगे कोई धागा या कोई इसकी बैग पे कोई कागज़ वगैरह लगा होता है तो उसको हम निकाल देंगे। तो ये आधा किलो मिश्री है और इसमें हमने आधा किलो ही पानी शामिल करना है। ये 1 पाव का गिलास है तो 2 गिलास शामिल करेंगे। तो ये आधा किलो पानी इसमें, तो चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह हिला देंगे। और तो चाशनी तैयार होने के बाद जब मिश्री में अच्छे 4-5 उबाल आ जाएं, हमने इसकी तार नहीं बनानी, कुछ नहीं करना। तो इसमें हम डाल देंगे हमारा जो पूरे का पूरा नुस्खा हमने तैयार किया है, इसमें डाल देंगे। अब देखें, डालने के बाद आपने देखा कि ये पतला हो गया है और पानी पानी नज़र आ रहा है, लेकिन ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। सिर्फ़ 3 से 4 मिनट के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और वाटर और जो मिश्री है वो ये सारी चीज़ें अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। ये देखें जी, ये अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। इसको अच्छी तरह आपने ड्राई कर लेना है। तो लीजिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें जो मिश्री में पानी था वो भी ड्राई हो गया है और तमाम जो ड्राई फ्रूट हैं वो मिक्स हो चुके हैं। तो इसको चूल्हे से हमने उतार लिया है और उतार कर हमने इसको ठंडा कर लिया है, लेकिन इसको ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे हम नहीं रखेंगे। तो ये देखें, इस तरह हाथों की मदद से हम इसके लड्डू बना लेंगे। पंजाबी में पिन्नियाँ कहते हैं इसको। ये बहुत ही आला और बहुत ही शानदार रेमेडी तैयार हो चुकी है। लड्डू या पिन्नियाँ साइज़ के लिहाज से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप बना सकते हैं, छोटे बड़े। तो एक ख़ास टिप है यहाँ पर पिन्नियाँ और लड्डू बनाने की कि आपने हाथों को पानी लगा लेना है
ऑयल या घी नहीं लगाना, क्योंकि ऑयल या घी लगाने से ये ठीक तरह से नहीं हो सकेगा। तो ये पानी लगाने के बाद हम इसको ये अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएंगी ऐसे। तो अच्छी तरह हमने बना लेनी। तो सारी पिनियाँ बनाने के बाद हम दोबारा आपसे मिलते हैं। तो ये अब देख लें जी 3-4 पिनियाँ रह गई हैं, तो इनको हम अब अच्छी तरह मिक्स करते हैं, बनाते हैं और बनाकर सारी की सारी पिनियाँ आपको दिखाते हैं। ये लेंगी माशाल्लाह, ऐसे हमने इनको एक प्लेट में जोड़ देना है सारी की सारी, जो हम ये लड्डू बना रहे हैं। तरीका देख लें, तरतीब देख लें, हाथों को पानी लगा लें और अच्छी तरह इनको लड्डू की सूरत बना लें। तो ये दोनों हाथों से मैं बना रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ कि 2-2 लड्डू भी बड़ी आसानी से बनते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत शुक्रिया।